नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मृतक सोनकर परिवार के बच्चों को राज्य के मुखिया ने लिया गोद। चारों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्वयं जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं मितानिन। गृह मंत्री ने किया 60 मितानिनों का सम्मान। श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन। राम जन्मभूमि पूजन पर पूर्व में हुई थी रंगोली प्रतियोगिता। प्रेम, दया और सेवा के मसीहा का मना जन्मदिन। एक्शन कमेटी ने काटा केक। महापौर ने निभाई सहभागिता। अब खबरें विस्तार से। खुड़मुड़ा में हुई सोनकर परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद सोनकर परिवार के 4 छोटे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं उठाएंगे। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर पूरा विश्वास जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच को नकार दिया है। प्रदेश की राजधानी से लगे अमलेश्वर थाना अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में रविवार सोमवार की दरमियानी रात सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक परिवार के 4 छोटे बच्चों से मिलने और पुलिस कार्यवाही की पूरी जानकारी लेने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं शुक्रवार को गांव खुड़मुड़ा पहुंचे। गांव पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने परिवार के लोगों से मुलाकात की। स्वर्गीय बालाराम सोनकर, दुलारी सोनकर, रोहित सोनकर और कीर्ति सोनकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही उन्होंने गांव के लोगों से चर्चा कर पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली। ये पूरा मामला सीएम के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण और भी संजीदा हो गया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने बुधवार को आरोपी का स्केच जारी किया था। गुरुवार को स्केच में दर्शाए गए हुलिये के व्यक्ति की जानकारी देने पर 10,000 इनाम की घोषणा भी की गई है। 4 लोगों के नृशंस हत्या कर दी गई और उसके 4 बच्चे हैं हॉस्पिटल में हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। बेहद ही ये घटना दिल दहलाने वाला है और बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटनाएं यहाँ नहीं होती थी। बहुत सारे लोग नदी किनारे जितने भी गाँव हमारे यहाँ बाड़ी में ही लोग निवास करते हैं, वहीं से सब्जी बाड़ी उत्पादन करके चाहे बाजार में या रायपुर ले जाते थे। और ऐसे समय में इस प्रकार की घटना है और चूंकि जो हत्यारा है वो शाम से उसी घर में आकर रह रहा और लगभग 3 बजे के आसपास की घटनाएं लगातार एक एक करके सबकी हत्या की है। जो व्यक्ति वहीं रहा हो, वहीं भोजन किया हो, वहीं रात रुका हो और उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो ये निश्चित रूप से खोज का विषय है कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो घर में आके उसी साथ रह के भोजन करके उसकी हत्या करे। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सजा मिले। एक भाई उन 4 बच्चों की देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से मतलब 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। और साथ ही क्योंकि मेरी क्षेत्र के हैं और इसलिए पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आगे की जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। राज्य के मुखिया ने 4 छोटे बच्चों के नाम 1-1 लाख की एफडी और परिवार को 1 लाख रुपए उनके लालन पालन के लिए दिया है। बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाने की बात कही है। कांड हुए 5वां दिन है। आज सीएम साहब जी आए हैं हमारे यहाँ ग्राम खुड़मुड़ा में और 1-1 लाख रुपए का अनुदान एफडी के रूप में दिए गए। 1 लाख रुपए बच्चों के खर्च के लिए दिए। इस तरह से 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है और भविष्य में और आगे इनका पढ़ाई लिखाई के लिए जब तक पढ़े बच्चे उनके पढ़ाई के लिए पूरा खर्च वहन करेंगे करके आश्वासन देके गए हैं। और साथ ही साथ आगे भविष्य में भी शासन मद से कुछ राशि और दिलाऊंगा करके
बोल के गए हैं, जिसके लिए हम समाज वाले भी ज्ञापन दिए हैं। और इस कार्रवाई के लिए अभी तक जो कार्रवाई है वो संतुष्टपूर्ण पूर्वक है, चल रहा है। 14-15 टीम बना के पुलिस प्रशासन भी लगी इसमें, साथ ही साथ आज पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। अभी तक 4-5 दिन यहाँ गश्त भी चल रहा है, अच्छे सिरे से जांच चल रही है। क्राइम ब्रांच भी अभी लगे हुए हैं इस हत्याकांड की जांच के लिए, परंतु सुराग अभी मिला है नहीं मिला इसकी जानकारी हम लोगों को बहुत कम है। बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं राज्य के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा लेने पर गांव के और समाज के लोगों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं कुम्हारी नगर पालिका के अध्यक्ष ने 57,000 रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी। भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ था और पीड़ित परिवार को जो 4 बच्चे हैं रोहित सोनकर का, उनके नाम पर 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा करके गए हैं और 1 लाख रुपया अलग से और दिए, मतलब टोटल 5 लाख रुपया का अनुदान की जो राशि है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पीड़ित परिवार को दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे कुम्हारी नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय भाई राजेश्वर सोनकर जी के द्वारा भी पीड़ित परिवार को 51,000 रुपये का अनुदान की राशि की घोषणा किया गया है। और पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि आरोपी जो है बहुत जल्द से जल्द गिरफ्त में होगा। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम पालिका के अंतर्गत शुक्रवार को कोहकी कला ग्राम परिसर मरौदा सेक्टर में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 60 मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। यह सम्मान समारोह पिछले 8 वर्षों से पूर्व पार्षद केशव बनछोर के द्वारा आयोजित किया जाता है। मितानिनों और आंगनबाड़ी सहायिकों का सम्मान मरौदा सेक्टर के कोहकी कला ग्राम परिसर में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आतिथ्य में संपन्न हुआ। पूर्व पार्षद केशव बनछोर की सराहनीय पहल में पिछले 8 सालों से यह सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। शुक्रवार को गृह मंत्री ने सम्मान कार्यक्रम में पहुंचकर 60 मितानिनों का सम्मान किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है उसका निर्वहन करना आपकी जिम्मेदारी है। घोषणा करी नेता मन के आम आदत होते, लेकिन मैं जरा लीक से हट के काम करता हूँ। पारिवारिक वातावरण के जब हमन बात करथन अपन क्षेत्र में तो हमन वैसने काम करबो तो ओहुल दिखाना है। सब मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहिनी मन से भी कहना चाहता हूँ कि आप मन ग्राउंड लेवल पे रखो, धरातल में दौरा करथो तो आप मन ला जो जिम्मेदारी सरकार के द्वारा सौंपे गए है ओला तो करो। ओकर अलावा जोन आप मन लगथे कोई जानकारी मिलते, ककरो घर में गए हो, घर वाले कोई चर्चा करत है, आप जात हो तो कोई बात लगथे कि ये वार्ड में ये बहुत बड़े समस्या है, तो निश्चित तौर पे आपो मन मोर ओकर जानकारी दे करो। अपन जो जिम्मेदारी सरकार दे है तेकर अलावा तो ओला में हर अपन कोशिश करहूँ कि वो मन ला भी अच्छा करे जाए। हमारे माननीय मंत्री जी हमारे ताम्रध्वज साहू जी बाबू जी के द्वारा ये 8वां वर्ष है जो महिलाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी हैं, सहायिका हैं, महिलाएं हैं और मितानिन लोगों को 52 लोगों को मान सम्मान दिया गया उनको। और हर वर्ष के भांति दिए, इसी साल भी 8वां वर्ष है भी है। ये केशव बनछोर के द्वारा ये सब हर साल किया जाता था। मंत्री जी भी आए, बहुत हर्षोल्लास के साथ में सबका ये किए और आए, प्रतिवर्ष ऐसी कर देते हैं, मान सम्मान देंगे। बुजुर्गों को दिए, वरिष्ठ कांग्रेस जन जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनका मान सम्मान किया गया। आज लगभग 60 मितानिन प्लस आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता लोगों का यहाँ सम्मान किया गया। यह हमारा 8वां वर्ष था। मितानिन दिवस हम लोग हमेशा मनाते आए हैं। ये मितानिन बहनें जो इतना सेवा करती है समाज में निस्वार्थ भाव से, तो उनका हम हमेशा सम्मान हर वर्ष करते हैं। तो इस वर्ष थोड़ा विलंब हुआ कोरोना के कारण। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन और श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन उपलक्ष्य पर श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा शुक्रवार को सेक्टर 10 गणेश पंडाल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा राम जन्मभूमि पूजन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सेक्टर 10 स्थित गणेश पंडाल पर मनाया गया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वहीं प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने राम जन्मोत्सव समिति का पिछला इतिहास और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला। तो अभी लगभग उनकी ये 99वीं जयंती होगी, 104 2020 है ना, 1924 में हुआ था, 96 ये 96वीं जयंती होगी। अभी 100 साल नहीं हुई और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ठाकुर साहब हैं, ये भी ठाकुर साहब हैं, मानिक जी हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस का भी पर्व मनाया जाता है। ईसा मसीह पैदा हुए, जिन्होंने मानव समाज के लिए जिन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। आज ये सम्मान समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। श्री राम जन्मोत्सव समिति विगत 35 वर्षों से भगवान राम के जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हुए आ रही है और निरंतर प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक राम भक्त की ये सोच होती है कि हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने सभी वर्णन किया, सभी चीजों को बताया कि किस प्रकार से डेंगू के प्रकोप में भी हमारे राम जन्मोत्सव समिति के सभी शाखा के लोगों ने यहाँ पे लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रेम, दया और करुणा के मसीहा का जन्मदिन कैंप 1 सड़क नंबर 18 एक्शन कमेटी में महापौर देवेंद्र यादव के आतिथ्य में संपन्न किया गया। पूरे देश में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में इस्पात नगरी के कैंप 1 18 नंबर रोड एक्शन कमेटी में महापौर देवेंद्र यादव के आतिथ्य में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर कमेटी के लोगों ने काफी साज सज्जा की, साथ ही प्रभु यीशु के जन्म गीत भी गाए। उक्त अवसर पर समाज सेवी बाला जी, सुरेश बाबे, मुन्ना पांडे, रज्जन अकील सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ और प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। इस पावन त्यौहार पे जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, मैं अपने भाइयों के बीच में क्रिसमस मनाया आया हूँ। इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। हैप्पी क्रिसमस मेरे सब भाइयों को और पूरे देशवासियों को। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 47 में बने शौचालय के डबल राशि भुगतान पर दुर्ग थाने में दर्ज प्रकरण की पुनः जांच किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार सहित आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शौचालय में हुई गड़बड़ी को उजागर किया। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण फर्जी हस्ताक्षर करवाकर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और पीड़ित परिवार ने जब सब कुछ जानने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ महिला स्व सहायता समूह की राशि में की जा रही गड़बड़ी का केस बनाकर जेल भेज दिया गया। अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर पीड़ित तांडी परिवार ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट की पुनः जाँच किए जाने की मांग की है। मामला दुर्ग की पूर्व बीजेपी पार्षद व वर्तमान निर्दलीय पार्षद कविता तांडी व उनके पति देवनारायण तांडी से जुड़ा हुआ है, जहां कविता तांडी की देवरानी सविता तांडी व उनके देवर जय नारायण तांडी ने कविता तांडी और उनके पति पर आरोप लगाया है कि कविता तांडी ने स्व सहायता समूह बनाकर देवरानी सविता तांडी को उसका अध्यक्ष बनाया और फर्जी हस्ताक्षर करवाकर राशि भी मंगवाई गई और झूठे केस में फंसाया गया और पुलिस ने भी दोषियों का साथ दिया। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने मांग की है कि मामले की पुनः जांच की जाए। हमारे संज्ञान में एक मामला आया, दुर्ग वार्ड 47 पार्षद कविता तांडी, उस वार्ड में शौचालय निर्माण का 2 बार भुगतान हुआ है, जिसमें FIR रजिस्टर किया है पुलिस ने और आरोपी सविता तांडी को बनाया गया है। जब हम लोगों को इस मामले की जानकारी हुई, हम लोगों ने तथ्य जुटाए, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली, तब बहुत सारे सनसनीखेज जानकारियां सामने आई कि विद्या महिला स्व सहायता समूह जिसके नाम पे चल रहा है सविता तांडी, उसी को नहीं मालूम है कि ये महिला स्व सहायता समूह कब बना है, जबकि उसके नाम पर कितने शौचालयों का निर्माण हो चुका है और भुगतान भी किया जा चुका है। ये मामला तब संज्ञान में सामने आया कि जब इसका 2 बार भुगतान हो गया, तब पुलिस ने इसके ऊपर FIR रजिस्टर किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस ने
ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जांच नहीं की। कोई भी महिला समूह एक सदस्य अध्यक्ष से नहीं बनता है। महिला समूह के बाकी सदस्य कहाँ हैं? पुलिस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? किनको बचाया जा रहा है? जिन इनोसेंट महिला को, सविता तांडी को 7 दिन तक प्रेग्नेंट थी, उसको 7 दिन तक जेल में रखा गया, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर महिला समूह चल रहा है। और पुलिस ने फिर किस बात की जांच की? वहीं पीड़िता सविता तांडी और उनके पति जय नारायण तांडी ने बताया कि जिस स्व सहायता समूह का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया उसे वो जानती ही नहीं है और हस्ताक्षर कराकर जिस राशि को निकाला गया है उसमें भी संदेह है, क्योंकि सविता तांडी को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। कुछ नहीं जानती हूँ। और मेरी देरानी ना मेरा फोटो ले जाके आधार कार्ड ले गई और पासबुक ले गई और वो पासपोर्ट वाला फोटो ले गई। मेरी जेठानी कविता तांडी पार्षद बनी हुए है, रायपुर नाका में है। और मैं वो मेरा बड़ा वाला जेठ का घर में एक ही कमरा में रहती हूँ, सामने में। हम लोग रहने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे बेटा का स्कूल में नाम लिखाई बोल के वो पासबुक, बैंक खाता, फ़ोटो सब कुछ ले जाते थे और रोज़ 12 बजे को फ़ोटो खींच के ले जाते थे मोबाइल में। क्या करते थे मेरे को नहीं पता। मेरे को खुद साइन करने आता नहीं है। मैं गाँव की हूँ, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। गंवार होने का फ़ायदा उठाइए मेरे को। अभी पुलिस वाले से धमकी दे रहा है और मार के फेंक दूंगा, तालाब में डाल दूंगा, पूरा परिवार को मार देंगे बोल के धमकी जेल में सड़ा दूंगा। जो भिखारी लोग भिखारी टाइप कर रहा है ये बोलते। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मीडिया के माध्यम से उचित न्याय की मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 29 पचरीपारा हॉस्पिटल वार्ड में क्लिनिक के सामने खुली हुई नाली का बड़ा गड्ढा व खुला हुआ ट्रांसफार्मर वार्ड वासियों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। 6 महीनों से खुले हुए गड्ढे को लेकर नगर निगम दुर्ग की कार्यशैली पर अब लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। गड्ढे में गिरने की वजह से हो रही मौतों और करंट की चपेट में आने से हुई मौत की खबरें रोजाना ही टीवी चैनलों और अखबार के माध्यम से पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। बावजूद इन समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक नज़ारा दुर्ग के वार्ड क्रमांक 29 पचरीपारा हॉस्पिटल वार्ड में देखने को मिला, जहां नाली के ऊपर की फर्शी पिछले 6 महीने से गायब है। साथ ही बिजली के खंभे में लगा ट्रांसफार्मर भी लापरवाही पूर्वक खोल दिया गया है, जिसे लेकर वार्ड के लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि खुले ट्रांसफार्मर के भय के कारण वे अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर और बड़ा गड्ढा है उस स्थान के दोनों किनारों पर हॉस्पिटल व क्लिनिक है, जहां बीमार जनता अपना इलाज कराने रोजाना पहुंचती है। ऐसे में उन्हें भी डर लगता है कि कहीं भूलवश वे इस गड्ढे में न गिर जाएं। वार्ड के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने इस लापरवाही के लिए निगम अधिकारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहराया। यहाँ 6 महीने से मैं आ रही हूँ क्लिनिक में। ये गड्ढा 6 महीने से है। यहाँ पेशेंट लोग को बहुत परेशानी होता है, आने जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। मेरे को बोलते हैं, अब मैं सर को बताती हूँ, फिर भी वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। और इसको बनवाए जल्दी नगर निगम वाले लोग। यहाँ बिजली बनाने वाले आए थे पर ये खुला छोड़ दिए हैं, मतलब भूल से या जैसे भी है, पर इसको बनवाना चाहिए क्योंकि इधर से जानवर वगैरह आते जाते रहते हैं। इधर बच्चे को भी डर रहता है, आम पब्लिक भी इधर गाड़ी वाड़ी रखती है, तो बिजली विभाग को चाहिए कि इसको आवश्यक आके बनवाना है। वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मेरा सवाल है दुर्ग नगर निगम से, जो सफाई कर्मचारी यहाँ घूमते हैं वार्ड में और जो उनके साथ उनकी देखरेख करने के लिए सुपरवाइज़र, उनको ऑब्जर्व करने के लिए सुपरवाइज़र रहता है, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ साफ सफाई करने रोज़ झाड़ू लगता है तो उनको ये गड्ढा दिखता नहीं है। यहाँ किसी दुर्घटना होने के बाद निगम जागेगा, ऐसा उनका सोचता है। और ये गड्ढा तो महीनों से है, महीनों से अगर ये गड्ढा है तो निगम के कर्मचारी और अधिकारियों पर इसका ध्यान नहीं गया और बोलो तो सुनता कोई नहीं है। फिलहाल वार्ड में व्याप्त इस गंभीर समस्या की तरफ अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वार्ड के लोग बिना भय के जीवन यापन कर सके और शहर भी स्वच्छ हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में क्रिसमस का त्यौहार मसीही समाज के द्वारा धूमधाम से संपन्न किया गया। कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करते हुए समाज के लोगों ने सादगीपूर्ण ढंग से त्यौहार की खुशियां मनाई व एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिसमस का त्यौहार ईसाई समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसीही समाज के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार को लेकर दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में समाज के लोग पूरे साज श्रृंगार के साथ पहुंचे। चर्च में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक गाइडलाइनों का पालन किया गया और चर्च पहुंचने वाले लोगों को सर्वप्रथम सैनिटाइजर डालकर चर्च के अंदर प्रवेश दिया गया। प्रभु यीशु की याद में मनाए जाने वाले क्रिसमस त्यौहार को लेकर चर्च में पहुंचे मसीही समाज के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कैरल गीत को सामूहिक रूप से गाया गया। परंपरा अनुरूप चर्च के भीतर मौजूद समाज के लोगों ने बाइबिल पढ़कर प्रभु यीशु के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया और संवारा गया और सभी ने क्रिसमस की बधाइयां लोगों को दी। आज क्रिसमस के उत्सव में प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को सारे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पासबानी जो हमारे कलीसिया के पासबान हैं उनके माध्यम से परमेश्वर के संदेश को लोगों के बीच में लाया गया, जो कि शांति और प्रेम का प्रतीक है। कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। जैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों का फेस्टिवल क्रिसमस 19-20 दिसंबर से शुरू हो जाता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से कलेक्टर साहब उतनी परमिशन नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। बाकी जो खुशियां हैं वो अपने तरीके से सारे लोग मना ही रहे हैं। मना रहे हैं मैडम, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो हर चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है ना, जब तो लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक गाइडलाइनों का पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह क्रिसमस पर होने वाले आयोजनों को कम किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण वातावरण में क्रिसमस त्यौहार को मसीही समाज के द्वारा मनाया गया व त्यौहार की बधाइयां एक दूसरे को दी गईं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ मोतीलाल वोरा का निधन 21 दिसंबर 2020 को हो गया। एक दिन पहले ही 20 दिसंबर को मोतीलाल वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था और 21 दिसंबर को ही उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली और सभी को अलविदा कहा। देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहे मोतीलाल वोरा जैसे महान व्यक्ति का निधन पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दुर्ग के कांग्रेस भवन में किया, जहां मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने बाबूजी को प्रेम सुमन अर्पित किए और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।